हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो है प्रिंसिपल यानी जो है प्रधानाध्यापक के पद के लिए जो है आपको नियुक्ति निकलने वाली है और उसकी नियोजन इकाई के तहत नहीं बल्कि जो है बीपीएससी के तहत जो है नियुक्ति प्रक्रिया चालू होगी। इसके लिए अधियाचना भी बन चुकी है। देखिए क्या लिखा है। विभाग द्वारा 46,838 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। यानी बीपीएससी के तहत अब जो है एग्ज़ाम होगा प्रिंसिपल का, और उसमें जो भी लोग जो शामिल होंगे उस एग्ज़ाम में, और जो उसमें क्राइटेरिया दिया रहेगा जो क्वालिफाइड करने का, अगर उसमें क्वालिफाइड होते हैं बनते हैं तो उसी के आधार पे उन्हें प्रिंसिपल का जो है पद दिया जाएगा, प्रधानाध्यापक का पद दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन लोग जो है शामिल हो सकते हैं, उसकी योग्यता क्या होगी, क्या पहले के नियोजित टीचर भी इसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, निजी स्कूल के शिक्षक भी शामिल होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। नियोजित टीचर भी 150 प्रश्न सॉल्व कर बन सकेंगे प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे स्पष्टली लिखा है कि जो नियोजित टीचर हैं, जो पहले के नियोजित टीचर हैं, वो 150 क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बन सकते हैं प्रिंसिपल। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, आखिर इसमें बात क्या है उसे हम लोग शुरू से लेकर के देखते हैं। देखिए आपके सामने ये पेपर का कटिंग है और इसमें स्पष्टली लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है। प्रधान शिक्षक पद जिला स्तर और प्रधानाध्यापक पद प्रमंडल स्तर के संवर्ग का होगा। 2 घंटे की परीक्षा में पूछे जाएंगे 150 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी में देख लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। शिक्षा विभाग 40,538 प्रधान शिक्षक और 6300 प्रधानाध्यापक के लिए पद सृजित की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तर, यानी जो प्रधान शिक्षक बनेंगे वो जिला स्तर पे हो। प्रधानाध्यापक का जो पद होगा वो प्रमंडल के स्तर के संवर्ग का होगा। इसके बाद विभाग की ओर से नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त नियमावली को जारी किया, मतलब जो जारी किया नियमावली जो है उसको जारी कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। देखिए यहाँ पे जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसमें क्या लिखा है। प्रधान शिक्षक के लिए पात्रता, जो भी नियोजित शिक्षक हैं उसे भी, ये भी लोग ध्यान से देख सकते हैं। प्रधान शिक्षक के लिए पात्रता स्नातक एवं डीएलएड, स्नातक हो एवं डीएलएड हो, या बीटी, जो बीटी किए हो, या बीएड किए हो, या बीएएड किए हो, या बीएससीएड किए हो, या बीएससीएड किए हो, या बीएलएड की योग्यता अनिवार्य है। यानी जो ये सारे कोर्स को किए होंगे वो सारे लोग एलिजिबल हो गए, यानी वो लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिए, बीएससीएड, बीएलएड, बीएएड और बीएड, बीटी, डीएलएड और स्नातक जो होंगे वही लोग इसके पात्र होंगे। प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम 8 साल लगातार कार्य का अनुभव होना चाहिए, यानी लगभग जो है वो 8 साल प्रारंभिक शिक्षक में पढ़ाए होंगे। प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए एवं बीएड होना चाहिए। एमएड या एमएड भी आप हो सकते हैं तो काम चल जाएगा। पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के तौर पर कम से कम 10 साल का लगातार सेवा कार्य का अनुभव होना चाहिए, यानी लगातार 10 साल तक जो है आपका सेवा कार्य का अनुभव होना चाहिए। या सीबीएसई, आईसीएस और बिहार बोर्ड में अस्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में 12 साल का लगातार अवधि तक कार्य अनुभव होना चाहिए। यानी निजी विद्यालय में आप 12 साल तक लगातार पढ़ाए होंगे तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के योग्य होंगे। सीबीएसई, आईसीएस और बिहार बोर्ड से देखिए अस्थायी प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के रूप में न्यूनतम 10 साल कार्य का अनुभव हो, और 10 साल कार्य का अनुभव हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न की बात है। प्रश्न 1 अंक के होंगे और हर गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग भी होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की भी बात हो रही है। और 1 अंक का 1 प्रश्न। शिक्षा विभाग द्वारा 46,838 पदों पर नियुक्ति संबंधी अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी, यानी बहुत ही जल्दी जो है ये अधियाचना भेजी जाएगी। आरक्षण फॉर्मूले का पालन होगा, बिल्कुल आरक्षण जो चीज़ें बातें चल रही हैं वो भी जो है उस आरक्षण का जो है पालन होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है नियोजित टीचर को भी अवसर, जो नियोजित टीचर होंगे उन्हें भी अवसर दिया जाएगा। इन्हें पढ़ लेते हैं। नियोजित टीचर वाले जो भी हैं उन्हें थोड़ा सा मिल जाएगा। नियमावली के मुताबिक प्रधानाध्यापक पर बहाली है तो कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी 50% अंक के साथ आपको पीजी होना
अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी, यानी उनको 45% अंक जो है पीजी में होना चाहिए। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत उन नियोजित शिक्षकों को शामिल होने का मौका मिलेगा जिनकी सेवा अवधि न्यूनतम 8 वर्ष हो चुकी होगी, यानी जो नियोजित शिक्षक 8 वर्ष तक जो है सेवा अवधि दे चुके होंगे। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में उन माध्यमिक शिक्षकों को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा जिनकी सेवा 10 वर्ष तक पूरी हो चुकी होगी। ये सारे जितने भी अहर्ता रखते हैं वो सारे लोग जो है प्रिंसिपल यानी जो है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पद के लिए वो फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ये सारे चीज़ें जो है इस वीडियो में पूर्ण रूप से जो है क्लियर हो चुकी होगी। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ये सारी बातों को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।